एक दिवसीय दिव्य दरबार फिजी के प्रिंस चार्ल्स पार्क में रात्रिकालीन सत्र में हनुमान जी महाराज को सन्यासी बाबा का आवाहन करके प्रारंभ किया जा रहा है। भगवान बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार अति प्राचीन है, जहां हमारी 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी गुरुजी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। भगवान बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी कृपा है, भारत के कोने कोने में और विश्व के अनेक अनेक देशों में रहने वाले जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के साधक हैं, उन सबके लिए भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी असीम अनुकंपा। जो भी अर्जी लगाते, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप घर पर करते, भभूति को मस्तक पर लगाते, बीच बीच में समय मिलने पर धाम की पेशी अथवा घर पर नियम जो भी भक्त साधक बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के पुजारी भक्त करते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, और हनुमान जी की कृपा से काम सफल हो जाता है। संकट में, बाधा में, व्याधि में, अलाय बलाय में, तंत्र में, टोटका में, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि किसी भी प्रकार की व्याधि से ग्रसित दुनिया भर में लोग, लाखों लोग बागेश्वर धाम इसलिए जाते हैं। भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में कलयुग के राजा हनुमान जी स्वयंभू बालाजी का धाम है, जहां आज से 322 साल पहले सन्यासी बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उसी दिव्य स्थान पर बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। आप YouTube पर, टीवियों पर, न्यूजों पर देखना, हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग बागेश्वर धाम पर चल करके जाते हैं, रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। खाली झोली लेकर के आते हैं दरबारों में, तो झोली भर कर लेकर जाते। ऐसी कृपा हनुमान जी महाराज की है। हमारा कोई चमत्कार नहीं है, न हमारे पास कोई चमत्कार है। हम तो हनुमान जी महाराज की जो कृपा है, उसी कृपा प्रार्थना से तुमको जोड़ते हैं। बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करते हैं, सन्यासी बाबा से प्रार्थना करते हैं, और उनकी ही कृपा से लोगों के जीवन की दिशा और दशा बदलने लगती है। लाखों लोग बालाजी की कृपा से लाभान्वित, करोड़ों लोग हैं। भैया, सनातनियों के लिए एक अद्भुत व्यवस्था है। हम दुनिया के अनेक देशों में घूम रहे, सब मजहबों में प्रार्थना करने की अलग अलग विधान है, अर्जी लगाने के अलग अलग विधान है। चाहे वो ईसाई मिशनरी परंपरा के लोग हों, अथवा फिर इस्लाम धर्म की परंपरा के लोग हों, यहूदी परंपरा को मानने वाले हों, सबके अपने अपने नियम हैं, अपने अपने तरीके हैं भगवान से अर्जी लगाने की। वैसे ही सनातन धर्म में बागेश्वर हनुमान जी की अर्जी लगाने का दरबार एक विधान है। सनातनी हिंदुओं को हनुमान जी के चरणों को छोड़कर अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। लाखों लोग बागेश्वर धाम जाते हैं। 6 वर्ष से अन्नपूर्णा 24 घंटे दोनों टाइम चल रही। ऐसा बागेश्वर बालाजी का, हनुमान जी का स्थान है भारत में, बागेश्वर धाम, जहां पर खाली झोली लेकर के जाते हैं, अर्जी और पेशी करने से झोली भरकर लेकर के आते हैं। ऐसा हनुमान जी का स्थान है बागेश्वर धाम कलयुग में, भारत में। हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लोगों के द्वारा जो चढ़ावा मिलता है, उस दान पेटी की राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है।
ऐसा बागेश्वर धाम हनुमान जी का स्थान है कलयुग में। बागेश्वर धाम जहाँ तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से ग्रसित लोग अली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़े थे, कहीं इनके चक्कर में पड़े थे, कहीं उनके चक्कर में पड़े थे। ऐसी हनुमान जी ने कृपा की, वीर बजरंगबली ने ऐसी दया की कि जो भैया यत्र तत्र तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े थे उनकी ठटली भर गई। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाता है। और कैसा भी भूत हो, बालाजी की सेना है, हमें तुम्हें दिखाई तो नहीं देती पर उन्हें हम तुम दिखाई देते। प्रेत बाधा से ग्रसित रोगी 5 लौंग बांध लें काले रंग के कपड़ा में, शनिवार की पेशी धाम की शुरू कर दें। कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, कैसा भी हो, सब वीर बजरंगबली के चरणों में बंध जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी का स्थान जहाँ आने वाले कालांतर में भविष्य में बालाजी की कृपा से, भैया सन्यासी बाबा की कृपा से, दादा गुरुजी की कृपा से अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, अब बालाजी की प्रेरणा से मंदिर में अस्पताल होगा। 23 फरवरी को यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और हमारा प्रण है 2027-28 तक हर हाल में हॉस्पिटल का निर्माण पूर्ण करके उद्घाटन कराया जाएगा। अब बागेश्वर धाम पर दोनों व्यवस्था मिलेगी, दवा भी मिलेगी तो बालाजी की कृपा भी मिलेगी। आस्था का केंद्र भी है तो आरोग्य का केंद्र भी बनेगा। और भैया इस देश में हजार करोड़ के अस्पताल हैं, अब हनुमान जी ने, इस देश में हजार करोड़ के मंदिर हैं, अब हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि किसी मंदिर की जगह से अस्पताल को प्रारंभ किया जाएगा। ऐसा भगवान बागेश्वर बालाजी का, हनुमान जी का स्थान है कलयुग में, जहाँ पर लाखों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। उन्हीं बागेश्वर बालाजी की परंपरा से, सन्यासी बाबा की परंपरा से दिव्य दरबार लगाया जाता है, जहाँ मन के विषयों के उत्तर, मन की प्रार्थनाओं के उत्तर पर्ची के माध्यम से सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा स्वयं देती है। लाखों लोग आते हैं, भारत के ही नहीं, अब तो जो अंग्रेज भी हाउ टू यू वाले हैं, अब तो वो भी सीताराम बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बोलो, जोर से बोलो। बागेश्वर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? बोलो हाँ या ना। क्या तुम अपनी हंसी करवाना चाहते? हाँ या ना। क्या तुम चाहते हो ऐसी कृपा हनुमान जी की मिल जाए कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े? हाँ या ना। क्या तुम चाहते हो तुम पर भी बजरंगबली की कृपा हो जाए? हाँ या ना। तो हमारी 3 बातें मानोगे? हाँ या ना। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक आदमी हैं, हमारे चक्कर में क्या पड़ना है? पड़ना ही है तो जिन बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में हम पड़े हैं, तुम भी उनके ही चक्कर में पड़ना है। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, ठीक है? और तीसरी बात, जब भी बालाजी तुमको दर्शन करने बुलावे, कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, हे बालाजी अब हमारी हंसी मत करवाओ, अब हमें दर दर पे मत भटकाओ, आज से जीवन भर के लिए हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। पूछो उसके बाद क्या होगा? जोर से पूछो, अरे और जोर से पूछो। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। संकट कटे, हनुमान जी संकट मिटाने वाले।